Welcome to CE Masters. Today we were going to discuss shear force diagram and bending moment diagram of part 4. If you have not seen part 1, part 2 and part 3, then you must see those part, then see this part number 4. Okay. Today we are going to draw the shear force diagram and bending moment diagram of cantilever beam with UDL, UVL and point load. Okay. So let's start. फर्स्ट हमारा एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। एक कैंटिलीवर बीम है, उस पे पी लोड लग रहा है उसके फ्री एंड पे, ठीक है। उसके फ्री एंड पे एक पॉइंट पी लोड लग रहा है, तो हमें बनाना है, ठीक है, हमें बनाना है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो हमें पता है फिक्स्ड बीम पे रिएक्शंस, 3 रिएक्शन होते हैं। एक यहाँ पे रिएक्शन आर, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लिखेंगे। समेशन ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ हमारा एच है हॉरिजॉन्टल, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये हमारा आर ए होगा, ये हमारा एम ए होगा और ये एच ए, ठीक है। एच ए हमारा 0 हो गया। उसी तरह सेकेंड मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारा समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई डायरेक्शन में फोर्स कितने हैं, एक तो आर ए है हमारा, दूसरा हमारा पी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन। देखिए आर ए अपवर्ड है, तो अपवर्ड लोडिंग क्या होती है, पॉजिटिव, माइनस पी हमारा डाउनवर्ड है, दैट इज इक्वल टू 0। तो आर ए क्या हो गया हमारा, पी, ठीक है। आर एक पी हो गया जो कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में है। और थर्ड इक्वेशन है हमारा इक्विलिब्रियम का मोमेंट, ठीक है। मोमेंट हम बी पे अगर निकालते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए पे निकाल लेते हैं। ए पे एक सपोर्ट है, इसलिए यहाँ कोई सपोर्ट तो है नहीं जहाँ हम मोमेंट निकाल पाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर हम मोमेंट निकालेंगे, अगर हमने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव माना है, ठीक है, अगर हमने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव माना है और ये हमारा मोमेंट क्या होगा, समेशन 0, ये हमारा इक्वेशन है। तो देखिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो P है, बी पॉइंट पे जो P लोड लग रहा है, इसके कारण मोमेंट कैसा होगा, ये डाउनवर्ड। इस पॉइंट के अगर हम फिक्स करेंगे, फिक्स करने पे क्या होगा, ये डाउनवर्ड, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो P इंटू ये डिस्टेंस कितना है, L, L लेंथ है इस पेन का, P इंटू L, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया मोमेंट हमारा। अब देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पे एक मोमेंट है इस बीम का, ठीक है। तो ये बीम जो है, यहाँ पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज में, देखिए एम ए जो है एंटी क्लॉकवाइज इधर लग रहा है, तो क्या होगा, माइनस एम ए इक्वल टू 0। और कोई मोमेंट तो लगेगा नहीं, क्योंकि जो एच ए है, एच ए वो भी ए पॉइंट से पास हो रहा है और आर ए है वो भी पॉइंट ए से पास हो रहा है। तो ए पॉइंट के अबाउट उन लोगों कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है उसमें, इसलिए वो उन लोग के कारण कोई मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। मोमेंट एट ए क्या होगा हमारा, पी इंटू एल, ठीक है। मोमेंट हो गया पी इंटू एल। अब चलिए, हमें यहाँ पे रिएक्शन मिल गए हैं और मोमेंट भी निकल गए हैं। अब हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। फॉर शियर फोर्स डायग्राम के लिए चलिए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम के लिए एट बी, ये फिगर में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे है हमारा आर ए, दैट इज इक्वल टू पी, यहाँ पे है पी लोड, यहाँ पे है मोमेंट दैट इज पी इंटू एल, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। एट ए मानते, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा एट ए। एट ए, एट ए लोडिंग इज अपवर्ड। ए पे हमने क्या देखा कि लोडिंग अपवर्ड है, कितना इसका यूनिट है, वो है हमारा पी, मतलब लोडिंग अपवर्ड है, मतलब शियर फोर्स डायग्राम में क्या होगा, इन शियर फोर्स डायग्राम जंप होगा कितना से, जंप पी का, ठीक है।
P यूनिट का जंप होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं A से B की तरफ, फ्रॉम A टू B। हमने A पॉइंट पे देख लिया एक जंप हुआ है P का। अब A से B बढ़ते हैं, देखेंगे क्या कि बीम जो हमारा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। लोड इंटेंसिटी है, लोड इंटेंसिटी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये बीम कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्लोप जो होगा dv बाय dx इज इक्वल टू 0, और dv बाई dx क्या होता है, लोड इंटेंसिटी, तो वो क्या होता है w, ये क्या है हमारा 0, dv बाई dx हमारा 0 है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज 0, ठीक है। स्लोप जो होगा शियर फोर्स डायग्राम का वो 0 होगा, हमें पता चल गया उसमें कोई स्लोप नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं बी पॉइंट पे, एट बी पॉइंट पे देखेंगे कि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो क्या है पी यूनिट का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। वो क्या हमें बताएगा कि शियर फोर्स ड्रॉप होगा, वो इंडिकेट करेगा शियर फोर्स ड्रॉप बाय पी, ठीक है। शियर फोर्स ड्रॉप होगा पी से, ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। तो देखिए शियर फोर्स डायग्राम में बनाते कैसे हैं, शियर फोर्स डायग्राम के लिए वो बीम को हम ड्रॉ कर देंगे जिसका लेंथ एल है। देखिए ए पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट पे शियर फोर्स जंप किया है पी से, तो हम पी से जंप कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे, ए से बी जाने के लिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी जाने के लिए हमारा ए टू बी लोडिंग इंटेंसिटी 0, लोड इंटेंसिटी 0 है, और dv बाई dx क्या है 0, स्लोप हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्लोप कांस्टेंट है, और हम बीम से भी देख सकते हैं कि बीम में कोई लोड नहीं लग रहा है, तो कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट जाएंगे, ठीक है। अब हम बी पे क्या देख रहे हैं कि शियर फोर्स ड्रॉप बाय पी, क्योंकि लोड हमारा यहाँ पे पी लग रहा है बी पे, वो भी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड पी आएंगे। तो ये भी देखिए यहाँ पी है, ये पी हम नीचे आ गए, ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। बीम के जस्ट ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आते हैं, ठीक है। एट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट के लिए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हमको एक एम ए मोमेंट दिख रहा है जो कि हमारा पी इंटू एल है, और वो किस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, हम लोग पढ़ा था एंटी क्लॉकवाइज मतलब होगिंग, एंटी क्लॉकवाइज होगिंग मतलब ये नेगेटिव हो गया, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ही इंडिकेट कर रहा है कि होगिंग है। और हमने बताया था कि क्लॉकवाइज अगर मोमेंट होगा तो जंप होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ड्रॉप होगा, ठीक है। ये हमारा बीम हो गया पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, माइनस पी इंटू एल, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। पी इंटू एल डाउनवर्ड आ गया। अब देखना है हमारा कि ए से बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी क्या हो रहा है, तो ए टू बी हम देखेंगे क्या है, पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। और स्लोप क्या है हमारा dv बाय dx, ठीक है। सॉरी, इसमें हम आएंगे मोमेंट का डायग्राम बना रहे हैं ना, dm बाई dx इक्वल टू v, ठीक है। और v कितना है हमारा p, ठीक है। इस पे हम देख सकते हैं v हमारा कितना है, p है, ठीक है। स्लोप कितना है हमारा, देखिए स्लोप हमारा निकल गया यहाँ पे पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो पॉजिटिव कांस्टेंट का स्लोप कैसा था, इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट, और जाके मिलेगा हमारा बी पे। और ये बी पॉइंट जो है, ये मोमेंट हमारा 0 होगा कि नहीं होगा वो देखना, ठीक है। तो निकालिए एम बी माइनस एम ए, ठीक है। हमने बताया था ये पॉइंट अगर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा एम बी है, इनिशियल मेरा एम ए है, एम बी माइनस एम ए। एरिया जो डायग्राम है ये क्या होगा, जो एम बी माइनस एम ए होता है चेंज इन मोमेंट, वो हमारा इक्वल टू एरिया अंडर द शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया कितना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के लिए, ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा एल इंटू बी, तो ये एल है और ये हमारा हाइट पी है, तो एल इंटू पी, ठीक है, ये हो गया पी एल। तो एम बी माइनस एम ए कितना है पी एल, जो कि ये नीचे है बीम के नीचे नेगेटिव में, तो माइनस पी एल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी इंटू एल। तो एम बी कितना हो जाएगा हमारा, एम बी प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
PL दैट इज इक्वल टू PL। अब यहाँ से MB निकल जाएगा हमारा PL माइनस PL दैट इज इक्वल टू 0। तो MB हो गया हमारा 0। ठीक है, ये हमारा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे बी पे मेरा मोमेंट मेरा बी पे 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैंटिलीवर विथ UDL। ठीक है, कैंटिलीवर विथ UDL। UDL के साथ अगर कैंटिलीवर है तो उसका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। अगर लेंथ L है, ये हमारा W पर मीटर लेंथ पे, ठीक है, W पर मीटर लेंथ पे हमारा ये इंटेंसिटी इसका लोड का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रिएक्शंस फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा रिएक्शन RA, ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट B है तो, ठीक है, RA, यहाँ पे मोमेंट MA। मैंने, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप मोमेंट को क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। अगर आपका मोमेंट नेगेटिव में आता है तो समझ लीजिए आपने जो डायरेक्शन चुना था वो डायरेक्शन हमारा गलत है, उल्टा होगा। चलिए मैं इसे इस बार क्लॉकवाइज मान लेता हूँ। ठीक है, MA मैंने क्लॉकवाइज मान लिया। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि उसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो देखिए समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 में क्या होगा, RA अपवर्ड पॉजिटिव माइनस W क्या है, डाउनवर्ड। ये UDL जो है ये हमारा ऐसे डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है, तो डाउनवर्ड के कारण नेगेटिव लोड कितना होगा, ये W पर मीटर है, पूरे मीटर में W लग रहा है, तो पूरा टोटल लोड कितना होगा, W इंटू एल। ये L लेंथ में है स्प्रेड, इसलिए W इंटू एल। और कोई हमारा रिएक्शन है नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। तो रिएक्शन एट A क्या हो गया, W इंटू एल। हमें रिएक्शन मिल गया। अब हमें मोमेंट फाइंड करना है, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट A पे निकालते हैं। ठीक है, हमने मोमेंट अबाउट एक्सिस जो होता है वो 0 रखते हैं, तो हम क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, ये मानता हूँ मैं, कहीं दिया नहीं गया है कि आपको पॉजिटिव ही लेना है, आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव माना, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि ये जो W है, इसका W का देखिए, ये W जो है, ये W पूरे लेंथ पे लग रहा है। तो ये जो कोई भी बॉडी जो होता है उसका जो एक्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा सेंटर होता है। कोई भी लोड उसके सेंटर पे जाके लगता है। ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर से L/2, इधर से L/2, ये बीच में हमारा लोड लगेगा, दैट इज W इंटू एल। ठीक है, टोटल WL हमारा लग रहा है हमारा सेंटर पे। किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पे लगता है। ठीक है, ये बीम का जो है लोड हमारा सेंटर पे लग रहा है। तो हमने देख लिया कि मोमेंट निकालना है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ कि ये WL कहीं इधर लग रहा है, और इस A पॉइंट के लिए W इंटू एल, यहाँ पर देखिए ये क्या है, W इंटू एल, ये डिस्टेंस कितना हो गया, L/2। यहाँ पे मोमेंट क्या होगा, WL इंटू L/2, लेकिन ये इस साइड में क्लॉकवाइज में, तो इसलिए हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने हैं, WL इंटू L/2। ये कितना डिस्टेंस है, L/2, ये क्लॉकवाइज में, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट A पे RA यहीं से पास हो रहा है, इसलिए ये कोई मोमेंट क्रिएट करेगा नहीं, इसलिए इसके कारण कोई मोमेंट नहीं होगा। MA जो है हमारा, MA भी देखिए, MA भी जो है वो भी क्लॉकवाइज में है, तो वो भी हमारा पॉजिटिव हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे मोमेंट जब हम निकालेंगे, MA इक्वल टू माइनस WL²/2 आ रहा है। मोमेंट क्या आ गया, माइनस WL²/2, मतलब ये जो साइन हमने क्लॉकवाइज माना है वो नहीं होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि साइन हमारा नेगेटिव आया है, माइनस WL²/2। ठीक है, देखिए अब हमें रिएक्शंस मिल गए और मोमेंट मिल गए। अब हमें बनाना है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए ये फिगर है इधर, जिसकी इंटेंसिटी हमारी W है, ये L है। यहाँ रिएक्शन निकला है RA इक्वल टू WL, और मोमेंट निकला है एट A WL²/2। ठीक है, मैंने इधर का डायरेक्शन दिखाया है, अगर आप ऊपर का दिखाएंगे तो आपको माइनस WL²/2 लिखना होगा। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम में एट A, ये जो पॉइंट है A,
ये बी। ए पे क्या देख रहे हैं कि जंप हो रहा है, जंप कितना अमाउंट से हो रहा है, आर ए से, दैट इज डब्ल्यू एल। ठीक है, डब्ल्यू एल से जो हमारा ये जंप हो रहा है, ठीक है, तो शियर फोर्स हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स हो गया डब्ल्यू इंटू एल एट ए पे डब्ल्यू एल हो गया, वो भी जंप ऊपर जाएगा। ठीक है, बी से ए अब देखते हैं हम लोग, फ्रॉम बी टू ए, सॉरी ए से बी। ठीक है, ए से बी देखेंगे हम, तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो लोड है ये डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड लोडिंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये डाउनवर्ड है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्लोप तो हमें पता चल गया कि स्लोप है हमारा नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप हमारा नेगेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, नेगेटिव कांस्टेंट, और स्लोप क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है, जो लोड इंटेंसिटी होती है वो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू लोड इंटेंसिटी, और डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू शियर फोर्स जितना होगा। ठीक है, जितना जितना सेक्शन में हम लोग लेंगे। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स हम लोग टोटल ले रहे हैं, कितना होगा, माइनस डब्लू। ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस डब्लू, डी वी बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्लोप है, माइनस में आया क्योंकि लोड नीचे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि ये बी पॉइंट पे क्या होगा, तो वी बी माइनस वी ए निकालेंगे अगर, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू एरिया अंडर द लोड इंटेंसिटी। ठीक है, शियर फोर्स में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी, मोमेंट में अगर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम। तो हम लोग शियर फोर्स में फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो हमारा लोड इंटेंसिटी का डायग्राम एरिया क्या होगा, देखिए बी से ए तक का एरिया कितना होगा, माइनस डब्ल्यू इंटू एल। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, तो लेंथ हमारा एल है और ये डब्ल्यू का लोड लग रहा है। ठीक है, ऐसे ये डब्ल्यू है, ये एल है, तो हमारा एरिया कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एल। अब हमें बी पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि वी ए हमें पता चल चुका है, तो वी ए कितना है पॉजिटिव में डब्ल्यू इंटू एल, क्योंकि हमने देखा है आर ए ऊपर डब्ल्यू एल है, इक्वस टू माइनस डब्ल्यू एल। यहाँ से वी बी क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एल, तो वी बी यहाँ पे हो गया, वी बी इक्वस टू 0। ठीक है, हमें वी बी मिल गया, वी ए इक्वस टू डब्ल्यू एल मिल गया। ठीक है, और मोमेंट भी, अब हम मोमेंट का केस देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए शियर फोर्स डायग्राम क्या हो गया, ए पॉइंट पे क्या है, डब्ल्यू एल का जंप है। ठीक है, डब्ल्यू एल का जंप हो गया। अब हम देखेंगे कर्व क्या था हमारा, नेगेटिव कांस्टेंट, तो नेगेटिव कांस्टेंट का कर्व कैसा होता है, इस तरह से डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव कांस्टेंट का कर्व है। नेगेटिव कांस्टेंट जाएंगे कहाँ पे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। हमने देखा है वी बी क्या है, 0, यहाँ पे 0 है, तो इसको लाकर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, और बीम के ऊपर हमारा पॉजिटिव, ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए देखेंगे हम लोग एट ए पे क्या दिख रहा है हमें, मोमेंट यहाँ पे हमने निकाला है, मोमेंट जो एट ए है वो हमारा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हमने यहाँ पे हम निकाला था मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज मतलब ड्रॉप होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि बीम में जो होगा वो ड्रॉप होगा, कितना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 का। ठीक है, अब हमें देखना है बी ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी। ए से बी क्या देखेंगे, स्लोप जो है हमारा वो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। क्या है स्लोप, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का कर्व कैसा होता है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग का कर्व ऐसा होता है। देखिए ये हमारा पॉजिटिव और डिक्रीजिंग कर्व है, और हमें बी पॉइंट फाइंड करना है कि जो बी पे है वो मोमेंट हमारा यहाँ से पार होगा कि इसमें आके सटेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, एम बी माइनस एम ए इज इक्वल टू एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम। ये एल लेंथ है, तो एरिया कितना होगा शियर फोर्स डायग्राम का, डब्ल्यू एल इंटू 1/2। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया पता है, हाफ बी इंटू एच होता है, डब्ल्यू इंटू एल बाई 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम बी कितना होगा, माइनस एम ए कितना है, नेगेटिव में, ये बीम के तो नीचे पोर्शन है तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये माइनस साइन पहले से था, उसके बाद एम ए हमारा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहाँ से एम बी हो गया हमारा
WL² 2 माइनस WL² 2, क्योंकि ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे और ये जब उधर जाएगा राइट साइड में माइनस WL² ये क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब MB हो गया हमारा 0। इससे क्या पता चला हमें कि यहाँ पे B पॉइंट जो है मोमेंट 0 है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और कर्व कैसा है पॉजिटिव और डिक्रीजिंग कर्व है, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग मैंने बना दिया। ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री का कर्व, ठीक है। ये हो गया हमारा कैंटिलीवर विथ यूडीएल का शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। आप एक बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो आपको फिर से एक बार पीछे करके देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कैंटिलीवर विथ वेयरिंग लोड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कैंटिलीवर विथ वेयरिंग लोड, ठीक है। एक कैंटिलीवर है, ठीक है, एक कैंटिलीवर है, उस पर वेयरिंग लोड लग रहा है, ठीक है, एक वेयरिंग लोड लग रहा है, ठीक है। ये हमारा जिसकी इंटेंसिटी W है पर मीटर लेंथ पे, ठीक है, ये हमारा लोड दिया गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मेरा काम है रिएक्शंस फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पर भी कैंटिलीवर पर रिएक्शन वही लगेगा, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये R है और हमने मोमेंट को मान लेता हूँ मैं M है, ठीक है। ये हमारा हो गया मोमेंट और ये RA का डायरेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें रिएक्शन फाइंड करना है, तो चलिए रिएक्शन फाइंड करते हैं। समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। RA हमारा अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, W हमारा डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा, और ये हमारा W जो है पूरा एरिया में लगता है, वो हमारा रेक्टेंगल था तो W इंटू एल हुआ, ये हमारा ट्राइंगल है तो एरिया हमारा इसका जो होगा वो होगा हाफ W इंटू एल, ठीक है, हाफ W इंटू एल। ये हमारा W हो गया, सॉरी यहाँ तो इंटेंसिटी 0 होती है, यहाँ पे होता है W पर मीटर, ठीक है। ये W हो गया इंटू एल हो गया, ये हमारा हो गया WL/2, तो ये नीचे डायरेक्शन इसका नीचे है इसलिए माइनस WL/2 दैट इज इक्वल टू 0। RA क्या हो गया हमारा WL/2, ठीक है। RA हो गया हमारा WL/2, और हम मोमेंट निकाल लेते हैं। मोमेंट एट B हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या, मैंने बताया था किसी भी बॉडी का जो फोर्स ऑफ एक्टिंग पोजीशन होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का CG कहाँ होगा, कहाँ, कहीं यहाँ पे होगा, बड़ा साइड से L/3 पर, और ये छोटा जो पॉइंट है यहाँ से 2L/3 पर। तो यहाँ पर भी जो एक्ट करेगा उसका एरिया कितना होगा WL/2। ये हमारा यहाँ पे एक्ट कर रहा है इधर से L/3 पे। अब हम यहाँ पे आते हैं, दिखाते हैं आपको मोमेंट के बारे में, ठीक है। मोमेंट एट B निकालना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि WL/2 हमारा CG पे लग रहा है, और यहाँ से इस A पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा L/3 है, ठीक है। तो ये कितना होगा WL/2 इंटू L/3, और ये क्या है क्लॉकवाइज, और हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, ठीक है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, तो ये हो गया हमारा मोमेंट इस लोड के कारण। और एक मोमेंट यहाँ पे लग रहा है माइनस M इंटू एम ए, ठीक है, माइनस MA दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना इसलिए एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से मोमेंट क्या आ गया हमारा WL²/6, ठीक है, मोमेंट मिल गया WL²/6। अब हम बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए पॉइंट A पे देखेंगे, ठीक है। A पॉइंट पे क्या देख रहे हैं हम कि RA अपवर्ड में है कितना WL/2 से, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, जंप इन शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम में जंप होगा कितना WL/2 का, ठीक है। अब हम जाएंगे A से B तक, A टू B देखेंगे क्या है, ये डाउनवर्ड है मतलब नेगेटिव एंड स्लोप कैसा है नेगेटिव, और ये डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। A से B हमारा नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप है,
ठीक है। और इसका स्लोप क्या होगा, हमारा स्लोप होगा dv बाय ds इक्वल टू लोड इंटेंसिटी। लोड कितना है -w, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका स्लोप, और क्या है नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्लोप जो होगा हमारा शियर फोर्स डायग्राम का, वो भी हमारा शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जो होगा वो भी हमारा नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप होगा, ठीक है। अब हम लोग एट बी पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें इस बी पॉइंट के बारे में फाइंड करना है कि बी जो पॉइंट है उस पे हमारा शियर फोर्स कितना हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही केस, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एरिया अंडर द लोड इंटेंसिटी डायग्राम, ठीक है। वी बी माइनस वी ए किया हमने, तो एरिया कितना है माइनस डब्लू एल बाई टू, ठीक है, -WL/2, ये एरिया हो गया हमारा। वी बी हमें वी ए पता है, हमने वी ए निकाला एट पॉइंट ए पे, WL/2 है, तो वी बी माइनस WL/2 दैट इज इक्वल टू -WL/2, तो वी बी इज इक्वल टू -WL/2 प्लस WL/2, ये हो गया हमारा 0, मतलब बी पॉइंट पे जो होगा 0 होगा, ठीक है। हमें देखिए हमने ए पे फाइंड कर लिया WL/2 का जंप होगा, बी पे फाइंड कर लिया 0 होगा, और स्लोप भी पता कर लिया हमने नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। तो हमें दिख गया नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप है, तो देखिए हम बीम ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट पे देखेंगे कि WL/2 का जंप हो रहा है, WL/2 का हमने जंप कर दिया, WL/2 जंप हो गया। अब हमें पता है वी बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ वी बी 0 होगा। अब स्लोप देखना क्या है, नेगेटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए ये जो स्लोप है ये नेगेटिव इंक्रीजिंग का है, सॉरी ये नेगेटिव डिक्रीजिंग का है, और ये जो स्लोप है ये नेगेटिव इंक्रीजिंग, ये क्या है नेगेटिव इंक्रीजिंग, ये है नेगेटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। ये नेगेटिव डिक्रीजिंग, ये नेगेटिव इंक्रीजिंग का स्लोप है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे 0 है, और स्लोप कैसा है नेगेटिव डिक्रीजिंग। नेगेटिव डिक्रीजिंग का स्लोप इस तरह से है, इस तरह से लेके जाएंगे और यहाँ पे जाके मिला देंगे इसको, ठीक है। हमें मिला क्या, ये 2 डिग्री का कर्व मिला, ठीक है, जिसका स्लोप जो है, जिसका स्लोप है, देखिए स्लोप है -W, ठीक है, इसका स्लोप हो गया -W। देखिए ए से बी क्या है हमारा, ये जो शियर फोर्स का डायग्राम था ये इस तरह से डायग्राम आया था, ठीक है। क्या था, नेगेटिव और डिक्रीजिंग कर्व था, ठीक है। ये बीम के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, और ये कितना था हमारा, देखिए शियर फोर्स हमने कितना निकाला था पहले, शियर फोर्स हमने निकाला है WL/2, ठीक है, WL/2, ये हमारा है L। बेंडिंग मोमेंट के लिए एट ए पॉइंट हमने देखा है WL²/6 जो कि नेगेटिव है होगिंग में, ठीक है, डाउनवर्ड में। तो हम देख लेंगे कि ए पॉइंट पे क्या है नेगेटिव है डाउनवर्ड, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमारा ड्रॉप होगा WL²/6 का। अब ये स्लोप देखेंगे क्या है, ये पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है, इस तरह से होता है, और हमें एम बी निकालना है, ये ए है, एम बी फाइंड करना है। एम बी फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्लोप है कहाँ जाकर एंड होगा। तो हम निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, एम बी माइनस एम ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। एम बी माइनस एम ए इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू एरिया अंडर दिस शियर फोर्स डायग्राम। ये क्या है हमारा 2 डिग्री का कर्व है ना, ये हमारा है स्पिरेंडल, और स्पिरेंडल का एरिया क्या होता है BH/n+1, ठीक है। तो देखिए इसमें B क्या है, B है हमारा L, और H है हमारा WL/2, ठीक है। यहाँ देखिए H, ये H है हमारा WL/2, और B है हमारा L इंटू WL/2 और n+1, n कितना है 2 डिग्री का कर्व है, तो 2 + 1, ये क्या आ गया एम बी माइनस एम ए, कितना है एम ए है डाउनवर्ड में माइनस में, ठीक है, -WL²/6 दैट इज इक्वल टू WL², ये WL², 2 × 3 दैट इज 6, एम बी इज इक्वल टू 0, एम बी हमारा 0 हो गया, ये आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये हमारा 3 डिग्री का कर्व हो गया जिसका स्लोप है
ये WL/2, ठीक है। ये हमारा स्लोप हो गया WL/2। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वेरिंग लोड के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम गिवन बिलो इज। ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस बीम का क्या होगा वो बताना, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन ए है हमारा, ठीक है। नीचे में ये हमारा फ्लैट कांस्टेंट दिया हुआ है। ऑप्शन बी है हमारा इस तरह से पैराबोलिक वेरिएशन। ऑप्शन सी है हमारा ये ट्रायंगुलर वेरिएशन एंड ऑप्शन डी ऑल्सो पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इस बीम में ये शियर फोर्स डायग्राम क्या क्या होंगे। देखिए तो ये 4 हमारे डायग्राम है। तो देखिए क्या होंगे, सबसे पहले तो ए और ये सी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा यूडीएल है और यूडीएल में सिंपली सपोर्टेड में शियर फोर्स डायग्राम ही हमारा लीनियर और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है पैराबोलिक आता है, ठीक है, 2 डिग्री का। ये हमारा लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये नहीं होगा, ये गलत है। और सी जो है ये भी लीनियर है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, बी एंड सी, बी एंड डी, ठीक है। बी एंड डी में क्या होगा वो हमें देखना, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे देखना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये जो बीम है, इस बीम पे ये यूडीएल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है, ये L/2, ये L, ये L/2, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, सॉरी, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। हमें बताना है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा इसका, इस इन चारों ऑप्शन में से ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शंस होगा आर बी, यहाँ पे रिएक्शन होगा आर सी। तो देखिए हम यहाँ पे सी, पहले हम समेशन ले लेते हैं वाई डायरेक्शन में। समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन हमारा आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू, ये डब्लू है, पूरे लेंथ इसका कितना हो गया L/2 प्लस L/2, L हो गया और ये प्लस L 2L, W इंटू 2L। ये हमारा हो गया लोड आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू डब्लू इंटू 2L। और मोमेंट हम लिखेंगे समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम सी पे मोमेंट निकाल रहे हैं, आप बी पे भी निकाल सकते हैं। सी पे मोमेंट हम 0, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, आर बी के कारण आर सी पे कितना मोमेंट आएगा, आर बी इंटू एल, ठीक है। क्लॉकवाइज में इस सी पॉइंट पे आर बी ऊपर इसको फोर्स लगा रहा है तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। क्लॉकवाइज का पॉजिटिव माना है मैंने, तो आर बी इंटू एल हो गया ये, ठीक है। आर बी इंटू एल हो गया और ये डब्लू जो है इसके सी जी पे ऐड करता है, ठीक है। तो डब्लू का जो सी जी कहाँ होगा, ये एल है, ये भी L/2 है, ये L/2, ये 2L है। 2L है मतलब एल पे है हमारा, 2L है मतलब रेक्टेंगल में सी जी पे एक्ट करेगा सेंटर पे आधा आधा, ठीक है। ये तो ये टोटल लेंथ हो गया 2L, तो एक्ट करेगा ये एल पे, ये L/2 और यहाँ पे कहीं होगा L/2, ठीक है। ये हमारा एल पे एक्ट कर गया, L/2 प्लस L/2, एल पे हमारा इसका लोड एक्ट कर रहा है, कितना हो रहा है W इंटू 2L, ठीक है। इस लोड के कारण कितना होगा माइनस, डाउन लोड में है तो W इंटू 2L, ये लोड हो गया। और ये डिस्टेंस कितना है सी तक का L/2, ठीक है। डिस्टेंस है हमारा L/2, तो W इंटू L/2, लोड हो गया हमारा W इंटू 2L और इंटू L/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो आर बी यहाँ से हो गया W इंटू 2L इंटू L/2 डिवाइडेड बाई L, नीचे आ गया L, ठीक है। L कट गया, 2 कट गया, आ गया कितना W इंटू L। तो आर बी आ गया हमारा W इंटू L, तो आर ए कितना आर सी कितना हो जाएगा, आर सी हो जाएगा 2WL माइनस WL, ठीक है। यहाँ 2WL है, 2WL माइनस WL दैट इज इक्वल्स टू WL। हमें पता चल गया आर बी इक्वल्स टू WL और आर सी इक्वल्स टू WL, ठीक है। तो देखिए अब हम बनाएंगे शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से। देखिए ये हमारा लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, W
यहाँ पे लोड और यहाँ पे रिएक्शंस निकल चुका है, ये WL और ये WL। अब देखिए मैं इक्वेशन ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये L है, ये L/2 है, ये L/2 है, ठीक है। ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। देखिए शियर फोर्स डायग्राम बनाने का तरीका, हम पॉइंट A पे चेक करेंगे। पॉइंट A पे क्या है, कोई लोड है, कोई लोड नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो A से हम B जाएंगे, A से B क्या देख रहे हैं हम, नेगेटिव है और कांस्टेंट स्लोप है, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए A पे, देख रहे क्या है, नेगेटिव डाउनवर्ड है ना, ये UDL डाउनवर्ड है, नेगेटिव और कांस्टेंट दिख रहा है। नेगेटिव कांस्टेंट हम इस तरह का ग्राफ होता है हमारा, इस B पॉइंट पे हम पहुंच गए, ठीक है। नेगेटिव कांस्टेंट, ये जो शियर फोर्स है ये कितना होगा, ये अगर पॉइंट B है तो VB माइनस अगर VA करेंगे हम, तो देखिए VB माइनस VA करेंगे तो हम क्या देखेंगे, एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी, ठीक है। शियर फोर्स हम निकाल रहे हैं तो एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी B के और A के बीच में कितना है, एरिया निकालना है उसका। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, लेंथ L/2, और ये हमारा लोड कितना है, W। डाउनवर्ड में है तो -W इंटू L/2, कितना आ गया, -W L/2। A कितना है हमारा 0, और VB है हमारा, VB में फाइंड करना है, VB इज इक्वल टू -W L/2। VB क्या हो गया, माइनस में इंडिकेट कर रहा मतलब नीचे है, ठीक है, हम बीम से नीचे भी हैं। तो ये कितना हो गया, WL/2। अब हम क्या देख रहे हैं, B पॉइंट पे WL का जंप हो रहा है, तो WL का जंप हो रहा है, तो देखिए इस पॉइंट से WL का जंप होगा तो ये WL/2 है, और WL/2 जाएंगे तो हमारा WL हो जाएगा, ठीक है। तो WL/2 ये नेगेटिव में, और जंप करेंगे थोड़ा सा WL/2, तो ये ऊपर आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए। अब हम देखेंगे C पॉइंट पे, ये B से C देखते हैं, ठीक है। ये B पॉइंट पे हमने देख लिया WL का जंप हुआ, तो ये जंप करके हम यहाँ पे आ गए, ठीक। हम देख रहे हैं B से C क्या है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट ग्राफ, फिर नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ W देखिए नेगेटिव और कांस्टेंट ग्राफ, तो नेगेटिव कांस्टेंट हम लेकर आएंगे, ठीक है, नेगेटिव कांस्टेंट लेके आ गए, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट C है ये, ठीक है, और ये हमारा D है, इसको हम लेट E मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना होगा E पे क्या सही में 0 हो रहा है। अगर ये मेरा, मैंने डिस्टेंस अगर L/2 माना, मैंने मान लिया है कि L/2 पे ये 0 हो गया, ठीक है। तो हम प्रूव करके देखते हैं कि VE माइनस VB इक्वल टू एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम, ठीक है। तो एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी ये L/2 पे माना है मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने L/2 रख लिया, और मैं देख रहा हूँ इसका अंदर एरिया कितना होगा, तो -W इंटू L/2, VE माइनस VB कितना है, WL/2, पॉजिटिव में ही है, अपवर्ड में है, ठीक है, इक्वल टू -W L/2। ये क्या हो गया, माइनस माइनस कट गए, तो VE आ गया हमारा 0, मतलब मैंने सही माना है, जो E पॉइंट है वो L/2 पे हमारा मोमेंट यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। अब हम आ गए C पे, C पे क्या देख रहे हैं कि WL का जंप हो रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट कितना होगा, इसे इसमें भी आप निकाल सकते हैं, VC माइनस VE करके, जैसे C पॉइंट पे फाइंड करना है तो VC माइनस VE करेंगे, फाइनल, ये फाइनल माइनस इनिशियल, और लोड एरिया अंडर द लोड इंटेंसिटी डायग्राम। तो C से E के पॉइंट में, ये जो E मैंने माना है, C से E के बीच में एरिया कितना होगा, वो होगा माइनस, लोड नीचे है, माइनस W इंटू L/2 लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, C से E तक, माइनस WL/2। VE हमने निकाल लिया है कि 0 है, तो VE 0 हो गया, VC माइनस VE इक्वल टू माइनस WL/2। VE 0 हो गया तो VC हमारा हो गया माइनस WL/2, यहाँ से VC निकल गया WL/2। अब हम जाना है WL ऊपर, जंप करना है, अपवर्ड है, तो WL/2 हमने यहाँ पे हो चुका है, ये WL/2 कवर करेगा डिस्टेंस, उसके बाद WL/2 यहाँ हो गया, ये हो गया WL। और देखिए अगर पॉइंट में दिया होगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे, तो सिंपल से क्या है, WL जो जंप करना है उससे माइनस कर दीजिए, ये जो नीचे में जो आया है वो क्या है, WL/2। तो ये कितना हो गया, 2WL माइनस WL/2 डेट इज इक्वल टू WL/2, ठीक है। तो WL/2 हम लोग बीम से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है, ये नेगेटिव और कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट VD पे आके ये 0 हो जाएगा, क्यों, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि VD माइनस VC, ठीक है, VD माइनस VC इज इक्वल टू एरिया अंडर द लोड इंटेंसिटी डायग्राम, ठीक है। तो एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी क्या होगा, ये W है और ये L/2 है, -W इंटू L/2, ठीक है। VD कितना होगा हमारा, VC कितना है, C पे हमारा VC कितना है, WL/2 पॉजिटिव में, WL/2 दैट इज इक्वल टू माइनस WL/2। ये दोनों माइनस माइनस हैं, इक्वल टू के उधर में, तो ये कट जाएंगे,
तो VD हमारा हो गया 0। ये हमारा VD 0 निकल गया, तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। ग्राफ देखिए, ए से बी में क्या है, नेगेटिव और इंक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, नेगेटिव इंक्रीजिंग का कर्व इस तरह से है। ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव इंक्रीजिंग है और ये नेगेटिव डिक्रीजिंग है। ठीक है, नेगेटिव इंक्रीजिंग हमने किया इस बी पॉइंट पे। ठीक है, बी पॉइंट पे आ गए। ये कितना होगा हमारा एरिया अंडर दिस शियर फोर्स डायग्राम। बी से ए में एरिया कितना होगा हमारा, एरिया जो होगा, देखिए ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। ठीक है, तो हम निकालेंगे एम बी माइनस एम ए दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर डायग्राम। एरिया कितना है हमारा, नेगेटिव में डब्ल्यू एल बाई टू इंटू हाफ। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, और ये जो डायग्राम है ये नेगेटिव में है इसलिए ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 नेगेटिव में, ए हमारा 0 है, तो एम बी कितना हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमें देखना था, ये देखिए इस फिगर में भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है और इस फिगर में भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है। देखिए दोनों सेम है, ये जो डिस्टेंस है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई डब्ल्यू एल स्क्वायर। अब देखिए फिगर समझना है कि ये पॉइंट यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग बी से सी, बी से ई क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। पॉजिटिव डिक्रीजिंग किस तरह से होता है, ई पॉइंट पे 0 है, तो देखिए पॉजिटिव डिक्रीजिंग कैसे होगा, ऐसे उठता हुआ। ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। अब हम ई पॉइंट पे फाइंड करना चाहेंगे कि ई पॉइंट पे जो मोमेंट होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ ये जो ई पॉइंट है इस पे मोमेंट 0 होता है कि नहीं, तो एम ई माइनस एम बी, जस्ट इसके बगल में बी है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हो गया हमारा एम ई माइनस एम बी और एरिया अंडर द लोड शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम एरिया क्या होगा डब्ल्यू एल बाई टू इंटू हाफ, ये हो गया हाफ डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू। ठीक है, ई से बी का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया, ये एल बाई टू लेंथ हो गया, हाइट हो गया डब्ल्यू एल बाई टू और इंटू हाफ, तो हाफ एल बाई टू इंटू डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये पॉजिटिव में है अपवर्ड है, तो एम ई कितना हो जाएगा हमारा, देखिए एम बी कितना है हमारा डाउनवर्ड में, नेगेटिव डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 to 4 to 8। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया क्या प्लस, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, और ये जो प्लस हुआ है ये इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब एम ई जो हो गया वो हमारा 0 हो गया, मतलब ये मोमेंट जाकर यहाँ से हट जाएगा। यहाँ जब सट जाएगा तो हम फिर यहाँ क्या देखेंगे कि ये नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप है, फिर हम नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि इस पॉइंट पे जो हमारा होगा वो भी हमारा एरिया अंडर दिस शियर फोर्स डायग्राम, तो ये डब्ल्यू एल बाई टू इंटू हाफ, ये भी हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 नीचे में। ठीक है, अब देखेंगे क्या हम कि ये सी से डी में क्या हो रहा है, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव डिक्रीजिंग जस्ट इस तरह से होता है। ठीक है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग ये डी पे, तो देखिए ये जो ग्राफ बना है जिस बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम वो जस्ट ये बना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है इस तरह से और ये हमारा सिर्फ ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो पीछे करके, ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, और ये हमारा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अगर आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।